यात्री अखबार पढ़ते पढ़ते, अरे भाई कुली, मुझे उस डिब्बे में बिठाना जहां बात करने वाला कोई न हो, ताकि मैं आराम से अखबार पढ़ सकूं। कुली: बाबूजी आप चिंता ना करें, आपको मैं मालगाड़ी में बिठाऊंगा। पत्नी: सुनो जी, सोमवार खरीदारी, मंगल को होटल प्रोग्राम, बुध को लॉन्ग ड्राइव पर, गुरुवार चाइनीज रेस्टोरेंट, शुक्रवार मूवी देखेंगे, शनिवार को पिकनिक। कितना मजा आएगा ना। पति: जरूर, और रविवार को मंदिर जाएंगे। पत्नी: क्यों जी, ऐसा क्यों? पति: भीख मांगने। पति ने बीमार पत्नी को अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टर पति से पूछा, क्या आपका और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है? पति: बिल्कुल होगा, 14 साल से ये मेरा खून जो चूस रही है। एक औरत ने तेजी से आ रही बस को फ्लाइंग किस देकर रोका। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा, कहाँ जाना है? लड़की बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपों बजा दो। बड़ा पोता: दादी आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? दादी: पूरा हिंदुस्तान। पोता: तो अब कहाँ घूमेंगी? छोटा पोता: कब्रिस्तान। घर जाते हुए व्हाट्सएप देख रहा था, पड़ोस के घर में कब पहुंच गया पता ही नहीं चला, और आश्चर्यजनक यह है कि उस घर की औरत ने चाय बनाकर दी। सीरियसली में ध्यान होने के कारण उसे भी नहीं पता चला। आगे की कहानी: मैं चाय पी रहा था कि उसका पति घर आया और मुझे देखते ही सॉरी गलत घर में आ गया कहकर बाहर निकल गया। फेसबुक में मस्त था बेचारा। एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। बच्चों को समझाने के लिए पिता: कोई बात नहीं, तू शेर का बेटा है। बच्चा: टीचर भी यही कहती है। पिता: क्या कहती है तुम्हारी टीचर? बच्चा: यही कि न जाने किस जानवर की औलाद है। पत्नी ने पति को एक जोर का तमाचा मारा। पति तिलमिलाकर उठा और पूछा, मैंने क्या गलती की? पत्नी: तुम कोई गलती करो उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी। पत्नी: मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पति: ओह, पर मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने की सोच रहा था। पत्नी: जानू मैं तो मजाक कर रही थी। पति: मैं भी मजाक ही कर रहा था, चल उठ के खाना बना। पत्नी: सुनो जी, आजकल चोरियां बहुत होने लगी हैं। धोबी ने हमारे 2 तौलिए चुरा लिए हैं। पति: कौन से तौलिए? पत्नी: वही जो हम शिमला के होटल से उठाकर लाए थे। अध्यापक ने एक छात्र से पूछा, बताओ शाहजहां कौन था? छात्र बोला, जी वह एक मजदूर था। अध्यापक: कैसे? छात्र: आप ही ने तो कहा था कि शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण किया था। पत्नी: अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति: शायद मैं भी मर जाऊं। पत्नी: क्यों? पति: कभी कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती है। पप्पू: मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूं। गप्पू: यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत? पप्पू: पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं, किसके पास छोड़ूं? कल पत्नी ने सिर्फ इतना ही कहा था, थोड़े दिनों के लिए मायके जाकर आती हूँ। कसम से करेली की सब्जी भी पनीर जैसे लगने लगी। चौराहे पे एक भिखारी बैठा रहता था, मैं उसको रोज रोटी देके जाता हूँ। आज मैं उसे रोटी देने गया तो वो मुझको देखकर रोते हुए कहने लगा, भाई मेरी किडनी ले जा और उसे बेचकर दूसरी शादी कर ले, मगर अपनी बीवी के हाथ की मोटी मोटी जली रोटी खिलाकर मुझे और कष्ट मत दे।